करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। हे पावन आत्मा ईश्वर परमात्मा, करता रहूं मैं तेरी वंदना, आराधना, आराधना, करता रहूं तेरी आराधना, 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 करता रहूं तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, पूरी शक्ति के साथ हम कहें हालेलुया, हालेलुया, सच्चे आराधक बन यीशु की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती अध्याय 22 में वचन कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और सारी बुद्धि से प्यार करो, यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेम भरे हृदय से हम कहें हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हम सीने से लगाएं और कहें, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, आप मेरे जीवन का आप मेरे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं हो, सिर्फ एक हिस्सा नहीं हो, आप ही मेरा पूरा जीवन हो, मेरा पूरा जीवन हो। आपके बिना आपके बिना मेरा कोई जीवन नहीं। मेरा कोई जीवन नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए भक्तों, इस नए दिन में इस आराधना में भाग लेते हुए इस सुंदर से गीत को हम मन लगाकर भक्ति भाव से गाएं। प्रभु से कहें, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। यस लॉर्ड, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। हाँ यीशु, मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना, मेरे लिए आने वाला, मेरे लिए आने वाला वो मसीहा। मेरा जीवन तू है प्रभु। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है हाँ मेरे खुदा। प्यारे विश्वासियों, मसीह का प्रेम उस खोई हुई भेड़ के प्रति ज्यादा है जो अपनी झुंड से बिछड़ गई है, भटक गई है। वह भेड़ जो बस चले जा रही है, कहाँ जाना है नहीं पता। वह भेड़ जिसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ विश्वासियों, हम में से हर एक वह खोई हुई भेड़ है। संत लूकास अध्याय 19 वचन संख्या 10 में वचन कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इन्हीं शब्दों को दोहराते हुए हम स्तुति करें। हाँ प्रभु, मैं खो गया था, तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। खोया हुआ था, तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने, मुझको बचाने हाँ मेरे यीशु, तूने जान तक दिया। खोया हुआ पूरे दिल से हम कहें, तूने ढूंढ लिया, जीसस, मुझको
को बचाने तूने जान तक दिया। थैंक यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के। कुछ नहीं है प्रभु। टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण समर्पित तेरे चरणों में समर्पित प्रभु। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा। सब तेरा है प्रभु। मेरा जीवन मेरा जीवन मेरा तन मन केवल तू है खुदा। आइए विश्वासियों समर्पित करते हुए हम स्तुति करें। मेरा जीवन तेरा है प्रभु, मैं इसके द्वारा तेरी स्तुति करता हूँ। मेरा तन मन तेरा है प्रभु, मैं इसके द्वारा तेरी आराधना करता हूँ। केवल तेरा है खुदा। ये सारा जीवन, ये सारी चीजें जो मेरे पास है, सब कुछ प्रभु तेरा है। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। आइए हर एक चीज को समर्पित करते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्रेज जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Lord, love you Lord Jesus। संत यूहन्ना अध्याय 10 वचन संख्या 18 में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उससे अर्पित करता हूँ। मसीह के हाथ में जीवन को अर्पित करना और फिर उसे ग्रहण करने का अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। मसीह के हाथों में ही जीवन और मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया। हमें जीवन देने वाले ईश्वर, तेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु तूने हमारे खातिर मृत्यु सही। हम तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इन बातों की महानता का बखान करते हुए वचन कहता है, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। Yes, Lord। मृत्यु को हरा कर तू मृत्युंजय हुआ। रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। बहुमूल्य प्रेम का गवाह बन कर पूरे संसार में ये प्रकट करूं। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मेरा जीवन भी तू है प्रभु। मेरे जीने का आसरा तू है प्रभु। मेरी मदद तू है प्रभु। मैं तेरी आराधना तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, क्योंकि कोई और नहीं, केवल एकमात्र तू ही मेरा जीवित ईश्वर है, जो मुझे जीवन देता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड, मुझे सुंदर सा जीवन देने के लिए धन्यवाद यीशु। मेरे परिवार के लिए भी मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। और आज के इस दिन में प्रभु जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, मेरे साथ साथ तू चलना प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो प्रभु। प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे प्रभु जी, पूरे हृदय से मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है, केवल तू और कोई नहीं प्रभु।
पूरे दिल से मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा खुदा है। तू ही खुदा। पूरे दिल से हम कहें तू ही खुदा। तू ही खुदा। तू ही खुदा। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आइए आज का वचन हम सुने। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27 से 32 तक। आइए हम वचन पढ़े। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्र के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इस तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों के संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि पूरे सुसमाचार में प्रभु यीशु ने केवल शास्त्रियों और फरीसियों को धिक्कार कहा है। जिस तरह प्रभु के 8 आशीष वचन हैं, उसी प्रकार इन शास्त्रियों और फरीसियों को प्रभु 8 बार धिक्कार तुझे कहते हैं। प्रभु क्या चीज पर नाराज है इन लोगों से? ये पंडित लोग हैं, ये न्याय लोगों को सिखाते हैं, आज्ञाएं सिखाते हैं, लेकिन प्रभु के मन में इनके प्रति उतना आदर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिपोक्रेसी, ढोंगीपन। अगर हम इन फरीसियों और शास्त्रियों की जगह अपने आप को रखें और हम अपने जीवन के उस बिहेवियर पर ध्यान दें जहाँ पर हमारी मन में बहुत ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, हम एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए उनके पास जाते हैं, हम उसी व्यक्ति के बारे में दूसरे लोगों को उनकी बुराई करते हैं, लेकिन उनके सामने एक मुखौटा पहनकर हंसते हुए, प्यार करते हुए, आलिंगन भी करने के लिए तैयार है। प्रभु कहते हैं, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि ये तुम्हारा डोंगीपन है, ये सच्चाई नहीं है। प्रभु जो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए और तुम्हारा ना ना होना चाहिए, वही प्रभु चाहते हैं कि हम दिल से बहुत सच्चे हो, हमारा दिल साफ हो और वही जो हमारे अंदर है वही हमारे आचरण में हो। जहाँ पर हमारा आचरण और हमारे मन की जो भावना है वो अलग हो जाती है, वहाँ पर हमें एक मास्क पहनना पड़ता है, एक मुखौटा पहनना पड़ता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी दिल की अवस्था को देखते हैं। जहाँ कहीं पे भी हम बाहर से सबके सामने बहुत अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, प्रभु कहते हैं तुम्हारा अंदर क्या है? क्या तुम अभी नाराज हो? क्या तुम्हारे अंदर अभी गुस्सा है? क्या तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, वासना है? और तुम बाहर क्या दिखा रहे हो? प्रभु हमेशा चाहते हैं कि हम जो सच्चाई है उसके मार्ग पर चलें, ना कि हम अपने आप को दूसरों के सामने प्लेसेंट दिखाने के लिए, अपने आप को दूसरों के सामने उनसे भी अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप जो है जैसे है प्रभु आपको वैसा प्रेम करता है। आप गुस्सा करने वाले इंसान हो, आप प्रभु के सामने विनम्र होकर कहिए, प्रभु मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ,
आपने अगर किसी के ऊपर गुस्सा किया हो तो आप में इतनी तो होनी चाहिए विनम्रता कि आप उनके सामने बोले कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक मुखौटा पहनकर उनके सामने मुस्कुराते हुए उनके पीठ पीछे जाकर उनकी बुराई करें। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे दिल को बदल दे, हमारे सोच विचार को बदल दे, हमारे मन के अंदर जितना भी कपटीपन है वह सब हटाकर हमें प्रभु के प्रेम से प्रभु भर दे। छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, छूलिया छूलिया यीशु ने छूलिया, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। विश्वास के साथ गाएं हालेलुया, 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 प्यारे भाई और बहनों, हम पवित्र बाइबल में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्या 27 से देखते हैं दो अंधों का दृष्टांत। जब प्रभु ईसा मसीह आगे बढ़ते हैं तो दो अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे जाते हैं, कहते हैं दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आकर उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही हो जाए। जब हम इस समय यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु के सानिध्य में हैं, इस संचार माध्यम के द्वारा हम जिस अवस्था में हैं, जिस पीड़ा में हैं, जिस रोग से गिरे हुए हैं, उस अवस्था में उस दाऊद के पुत्र ईसा नाजरी को पुकारे, जो 2000 वर्ष पहले जब अंधों के पुकारने के बाद उनकी वाणी को सुना और उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? वही प्रभु आज हम जो प्रत्येक व्यक्ति विश्वासी या विश्वासी इस नित्य आराधना में जुड़े हैं, इस सुप्रभात के समय प्रभु हमसे प्रत्येक से जन से पूछता है, हमारी अवस्था में, हमारे रोग की अवस्था में, हमारे अविश्वास के उस पल में कहता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा कर सकता हूँ? यह विश्वास करते हो? क्या मैं तुम्हारे कर्ज के बोझ से तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ? क्या तुम यह विश्वास करते हो? और प्रभु यह भी कहते हैं, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए और अपने सारी अर्जियों को, निवेदनों को, हमारे रोग और बीमारियों की, हमारी घर की अशांति को, हमारे दुखों को, हमारी चिंताओं को, हमारी वेदनाओं को, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को, हमारे बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ाई में सहायता मिलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परिवारजन, प्रियजन जो झूठे केसों में, बंदी गृह में, जो कोर्ट केसों में फंसे हुए हैं, घर में, परिवार में जमीन से संबंधित लड़ाई और झगड़ा है, आज प्रभु हम प्रत्येक जन से कहता है, मैं आकर तुम्हारे जीवन में तुम्हें शांति, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रदान करूंगा। यही विश्वास के साथ आइए यूक्रिस्ट की सानाजरी हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। अनिल जोसेफ मकवान को अर्पित करते हुए कैंसर के रोग से लड़ रहा है प्रभु, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार तूने दो अंधों को स्पर्श किया और उन्हें दृष्टि का दान दिया, उसी प्रकार अनिल जोसेफ के कैंसर को स्पर्श करते हुए उसे चंगाई प्रदान कर, उसके समान जितने भी कैंसर रोगी इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हुए उनका स्पर्श करते उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर।
मनी सिक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जिसका पेनक्रियास ऑपरेशन हुआ है, उसकी स्पीडी रिकवरी के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। बिबियाना खलको के लिए अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष से गुजर रही है। प्रभु जी, नौकरी नहीं, परेशानियों का सामना कर रही है, दुखों से चिंताओं से घिरी हुई है। प्यारे प्रभु जी, उसके दुखों को, उसकी चिंता को, उसकी पीड़ा को तू जानता है। हम तुझसे याचना करते हैं बिबियाना खलको के समान उन सभी परिवारों के लिए, भाई और बहनों के लिए, माता और पिताओं के लिए जो दुखों से घिरे हुए हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके दुख दर्द पीड़ा को तुझे देते हुए प्रार्थना करते हैं। अंश रबेलों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, परीक्षा लिखने में उसे सहायता प्रदान कर। हे यूक्रिस्टिक प्यारे प्रभु जी, जितने भी विद्यार्थी भाई बहनें इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे प्रभु जी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए उन्हें पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करने के लिए, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 10 से 14 में वचन में हम पढ़ते हैं, एक समारी स्त्री पानी भरने आई और ईसा उससे कहा, मुझे पानी पिला दो। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं क्योंकि उनके शिष्य नगर में भोजन खरीदने गए थे और यहूदी लोग समारियों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए समारी स्त्री ने उनसे कहा, यह क्या कि आप यहूदी होकर एक समारी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, यदि तुम ईश्वर का वरदान पहचानती और यह जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल देता। संजीवन जल देने वाला प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। इस संचार माध्यम के द्वारा, टीवी के माध्यम के द्वारा, मोबाइल के माध्यम के द्वारा, अन्य सोशल प्लेटफॉर्मों के द्वारा आज हमारे साथ में बैठा हुआ है। प्यारे भाई और बहन, वह हमें देख रहा है, हमारी मन की प्रार्थनाओं को, हमारी योजनाओं को, चिंताओं को जांच रहा है और हमसे मांग रहा है कि तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे रोग, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी वेदनाओं को मुझे दो और मैं तुम्हें संजीवन जल प्रदान करते हुए तुम्हें दिव्य शांति, सुरक्षा, चंगाई और छुटकारा और मुक्ति प्रदान करूंगा। आइए यही विश्वास के साथ उस समारी स्त्री के समान हम अपने सर्वस्व प्रभु को अर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें। यूक्रिस्टिक प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विपुल मैकवान को अर्पित करते हुए अल्सर के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। जितने भी भाई बहनें अल्सर के रोग से और अन्य शारीरिक पीड़ाओं से, रोगों से पीड़ित, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुमन को अर्पित करते हुए, प्यारे प्रभु जी, उसके हर प्रकार के व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को तुझे चढ़ाते हुए उसके छुटकारा और मुक्ति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हारून, निर्मल, आफरीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं।
जमीन और घर से संबंधित हर प्रकार की समस्याओं से उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर, उसे अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उस परिवार को मार्गदर्शित कर। हम प्रार्थना करते हैं जोसफिन को अर्पित करते हुए, जो प्रतियोगिता परीक्षा में लिखने के लिए पवित्र आत्मा का विशेष सहायता और अभिषेक के लिए प्रार्थना की मांग की, और साथ ही अच्छी नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रही। प्रभु जो उसकी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहनें प्रतियोगिता परीक्षा लिखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रहे हैं, उन समस्त बेरोजगार भाई बहनों के लिए, चाहे विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू वह प्रभु है जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य का उदय करता है। प्यारे प्रभु उसी प्रकार समस्त विश्वासी या विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जो बड़ी विश्वास के साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर नौकरी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे, उनको समर्पित करते हैं। इस आशीष के दौरान प्यारे प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को, घर परिवारों को, उनके जीवन को स्पर्श करता है कि उन्हें पूर्ण छुटकारा और चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम तुझसे कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah.